कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, तीन ऐसे डोमेन्स हैं जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंडर में आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में तफसील से लेक्चर बनाया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस किया था। और भी मैं आपको दे दूँ कि जो कॉग्निटिव डोमेन है ये ब्लूम बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम ने जो है 1956 में जो है इसको प्रेजेंट किया था। और इसमें बताया था कि बच्चे अपने मेंटल ज़रिए या इंटेलेक्चुअल ज़रिए से जो है किस तरह जो है वो चीज़ों को सीख रहा होता है। और इसमें हमने 6 जो सब लेवल्स है इनको जो है हमने डिस्कस किया था। और इसका रिवाइज 2000 में जब इसको जो है रिवाइज हुआ था तो इसको किस तरतीब से रखा गया था तफसील से हमने डिस्कस किया था। आज की जो मेजर टॉपिक है वो है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अफेक्टिव डोमेन। सबसे पहले ये कि कैरेथोल ने 1964 में इसको प्रेजेंट किया था। इसके बाद इसने फर्दर 5 लेवल्स में इसको कैटेगराइज किया था। यानी ये अफेक्टिव डोमेन एक्चुअल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़। The affective domain refer to the emotional and attitudinal aspect of the learning involve feeling, values and beliefs in the classroom setting. हमारे जो लर्नर्स होते हैं ये इनका जो अफेक्टिव जो डोमेन है इनका जो ताल्लुक है वो या डील करता है वो जो है हमारे हर्ट के साथ है, हमारे फीलिंग के साथ, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारे मोटिवेशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। अब जब भी टीचर क्लास में इंटर होते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो टीचर को पसंद करते, कुछ ऐसे होते हैं जो कि टीचर को पसंद नहीं करते। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अ, कुछ सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, इनके दिल नहीं करता कि वो सब्जेक्ट पढ़े। हम सबके साथ यही हो रहा है कि कुछ सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, कुछ जो है पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है, हम जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन की जो लेवल है वो डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट को लेके, हर टॉपिक को लेके, हर सिचुएशन को लेके। तो पसंद और नापसंद होता रहता है। और जो कैथोल ने जब अपना आइडिया दिया, जब इसने ऑब्जर्व किया, रिसर्च करने के बाद उसने देखा कि बच्चे जो एक लर्निंग करते हैं वो एक अपने इमोशन के साथ करते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन को लेके उसने जो है मुख्तलिफ लेवल्स बनाया। तो इन लेवल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यानी कैथोल के मुताबिक ये है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो लर्नर सीखने का जो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है रिसीविंग। पहला जो उसने टर्म यूज़ किया है वो है रिसीविंग। यानी कि रिसीविंग का मतलब ये है कि लर्नर्स जब भी क्लास में टीचर इंटर होता है तो बच्चे एक्टिव होते हैं वहाँ पे। ठीक है, टीचर जाके जो भी टॉपिक इनको अनाउंस करता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसको फ़ौरन रिसीव कर लेते हैं और इसमें जो है विलिंगनेस दिखाते हैं और इसमें जो है अलर्टनेस दिखाते हैं या जो है बिल्कुल रेडी हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, टॉपिक को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचर जाता है क्लास में जाके टॉपिक अनाउंस करता है फिर भी जो है वो रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके जो है दिल से इनको मोटिवेशन नहीं आ रहा होता है, वो दिल से नहीं चाहते कि वो टॉपिक पढ़े। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट क्लास में जो है आपको पता है 50-50 मैक्स स्टूडेंट होते हैं। कुछ कुछ टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंगली इसको लेते हैं, कुछ के अंदर ये जो है मोटिवेशन नहीं होता। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, टीचर ने जो भी बच्चों को पढ़ाया उन्होंने एक्टिवली कुछ स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, क्वेश्चंस आंसर करते हैं, उसमें जो है खुल के वो डिस्कशन करते हैं। जब वो डिस्कस करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जब आप भी इनसे पूछे तो इनको जो है ना उन लोगों ने कोई रिसीव कर रखा है और न ही वो कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी टॉपिक है अगर इनको आता भी है तो वो रिस्पॉन्ड करने के लिए उनका या तो दिल नहीं करता या तो इनके पास इतना मोटिवेशन नहीं होता और इनके पास इतने नॉलेज भी नहीं होता कि वो किसी टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ शेयर करे, आपसे कुछ डिस्कस करे या अपने जो है पीयर्स के साथ वो जो है ग्रुप वर्क करना वो चाहते हैं। वो सिर्फ बैठ के जो है सिर्फ इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और बस सिंपल इस चीज़ को इग्नोर करते, पसंद नहीं करते और ख़ास कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। क्रेथोल ने तीसरा जो कैटेगरी लेवल में जो है एक चीज़ कैटेगराइज किया है वो है वैल्यूइंग। थर्ड नंबर पे जो है वो है वैल्यू। अब टीचर तो जाता है क्लास में सबको एक ही अंदाज से, एक ही मोटिवेशन से, एक ही नॉलेज इन सबको दे देता है और एक ही तरीके से पढ़ाता है, एक ही लेक्चर दे देता है। बट इनमें से क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स उस चीज़ को वैल्यू देते हैं। टीचर जो कुछ भी कहता है इसको वैल्यू देते हैं, टीचर की बात को अप्रिशिएट करते हैं, टीचर को बात को मनोवन इसको जो है तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और टीचर
जो भी टास्क इनको दे देता है असाइनमेंट वो फट से कर देते हैं। और टीचर की जो ऑर्डर है या उनका टीचर का जो भी असाइनमेंट है वो इसको एकदम कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वैल्यू बिल्कुल नहीं देते, वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, वो इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है, वो समझते हैं कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, वो इस चीज़ को बिल्कुल फालतू समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को मोटिवेट करना, उनके मुताबिक मोटिवेट करना और इनके मुताबिक चीज़ें प्रोवाइड करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्रेथोल के मुताबिक ये कि कुछ स्टूडेंट जो है जो वैल्यू देते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, जो वैल्यू नहीं देते वो जो है नहीं सीखते हैं। आगे बढ़ के केरेथोल ने जो है जो 4th नंबर पे जो कैटेगराइज़ किया है, जो लेवल बनाया है, यानी बच्चों का जो लेवल कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्टूडेंट दूसरे चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं। इस चीज़ में जो है वैल्यू देने के बाद वो क्या करते हैं, खुद से कमिटमेंट करते हैं, वो इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करते हैं। इनके अंदर इतना मोटिवेशन होता है, जो नॉलेज आपने इनको ट्रांसफ़र किया है, जो टास्क आपने इनको ट्रांसफ़र किया है, इससे हट के इसके रिलेटेड और भी न्यू कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद वो एक अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, जबकि दूसरे लेवल पे वो ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते हैं। आप इनको कुछ टास्क देखो, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। आप कोई जो है टॉपिक के ऊपर या प्रेजेंटेशन या कोई ग्रुप वर्क देके इनको जो है कुछ बनाने के लिए कहे तो इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने ना इस चीज़ को सही तरीके से रिसीव किया है, ना इसको सही तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स किया था और ना ही इन्होंने इस चीज़ को वैल्यू दिया था। इसी वजह से वो आगे जाके जो है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से रिसीव किया था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने रिस्पॉन्स किया था, इस चीज़ को वैल्यू दिया था, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। 5th नंबर पे जो चीज़ कैटेगराइज किया है वो है कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, स्टूडेंट फिर वही होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि शुरू से रिसीविंग से लेके एंड तक जो उनका जो एक बिहेवियर बना है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से बना है। तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग जो है इस चीज़ को अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, डेली एक्टिविटीज़ को इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसको डिस्प्ले करते हैं, एक्ट अपान करते हैं, हैबिट अपना हैबिट बना देते हैं और वो कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ के साथ। जबकि दूसरे लेवल के जो स्टूडेंट है इस चीज़ को जो है कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं करते, एज यूजुअल होते हैं, जैसे पहले थे बाद में भी वैसे होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आप इनको अखलाकी अगर दरस देते हैं तो इनके ऊपर जो है असर होता है और वो अपनी ज़िंदगी में दूसरों को, आप फॉर एग्जांपल आप कोई लेक्चर देते हैं कि एथिक्स के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, तो एथिक्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें आप इनको सिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ को एडप्ट करते हैं कि दूसरों को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, अपने जो है बावकार ज़िंदगी गुजारना, सफाई के बारे में आप अगर एडवाइस करते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के हवाले से कोई ऐसा जो है आप एडवाइस करते हैं तो इसको मनोवन एक्सेप्ट करते हैं और अपने पर्सनालिटी में इसको एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपने हैबिट बना लेते हैं। तो ये था क्या, एक केरेथॉल ने अफेक्टिव डोमेन बनाया था, जो कि क्लासरूम हमारा जो है कहते हैं कि मिनी कल्चर है या मिनी सोसाइटी है। अब इसमें क्या होता है, क्लासरूम से ही बच्चे सीखते हैं, यानी कि एक छोटा सोसाइटी है जहाँ से अच्छे और बुरे सीखते हैं। ठीक है, तरक्की वहाँ से ही होती है। कुछ स्टूडेंट जो कि लर्नर्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इनके पार्टिसिपेशन रहती है, पूरी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और वो क्या होते हैं, एक अच्छे सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं और मिनी सोसाइटी वो खुद को बना के वो बाहर सोसाइटी में जो है निकल रहे होते हैं। तो ये था मुख्तसरन, इसके बारे में मैंने जो है तफसील से चीज़ें डिस्कस किया। इससे आगे हम जो साइकोमोटर डोमेन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे।